ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, फिर भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता, इसकी कोई खास वजह भी बताओ, शायद मैं भी इसको बुरा समझने लगूं। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, इसने तंग आकर कहा। तो फिर मेरी बात मान ले, मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आपको हासिल करके ही रहूंगी। हाँ, अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो आप मुझे बता दें। उसने KFC के सामने गाड़ी खड़ी की और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद 2 हलाल बर्गर और 2 कोक ले आया। मैंने उसे कहा कि खाना लेकर घर नहीं जाना, बल्कि यहाँ करीब किसी पार्क में चलते हैं, यहाँ बैठकर खाएंगे। वो मेरी बात सुनकर खामोश रहा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने एक पार्क के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और हम दोनों ने एक बेंच पर बैठकर बर्गर खाया। और इस दौरान भी मैंने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश रहा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगले रोज जुमा का दिन था। सुबह के वक्त जब वो मुझे कॉलेज छोड़ने गया तो रास्ते में फिर बातचीत करने, लेकिन हस्बे मामूल मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उस दिन शाम को जब भाई जॉब पर जाने लगा तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज आप जॉब पर ना जाएं। क्यों, खैर तो है ना? नहीं, ऐसे ही आज मेरा आउटिंग के लिए दिल कर रहा है। जब से लंदन आई हूँ कभी भी आप मुझे आउटिंग पर लेकर नहीं गए। मैं तो नहीं लेकर जा सकता, तुम माजिद के साथ चली जाना। वो तो बेज़ौक से बंदे हैं, ना खुद ही कहीं जाते हैं और ना कहीं मुझे लेकर जाएंगे। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसे कहने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत जिंदा दिल आदमी है, लेकिन तुमसे थोड़ा रिजर्व है। मुझसे रिजर्व क्यों रहे मुझे मालूम नहीं। खैर छोड़े बात को, अगर आप मुझे ले जा सकते हैं तो ले जाएं, वो मुझे नहीं लेकर जाएंगे। अगर इनके साथ जाने के लिए कहना है तो साफ कह कि मैं ना जाऊं। नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम इसको कह देना तुम्हें ले जाएगा। वो नहीं मानेंगे, आप खुद उनको कह दें तो शायद आपकी बात मान ले। ठीक है, इस वक्त तो वो जा पर मसरूफ होगा, जब आएगा तो मैं फोन पर बात करवा देना, मैं उसे कह दूंगा। भाई की बात सुनकर मैं खुश हो गई, मेरा प्लान कामयाब हो गया। भाई चले गए तो मैं उठकर गुस्ल किया और ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट टी शर्ट पहन ली और हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। मैंने आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा, मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं जब से लंदन में आई थी आज पहली बार मैंने मेकअप किया था। हालांकि मेरे पास मेकअप का सामान मौजूद था, लेकिन मैं कभी भी तैयार नहीं हुई थी। तैयार होने के बाद मैं माजिद का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो घर आया और मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुझे देखा और एक लम्हे के लिए ठटक कर रह गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो संभल गया और अंदर दाखिल हो गया। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उसके लिए चाय बनाई। बाद में उससे कहा कि माजिद आज कहीं आउटिंग के लिए ना जाएं। इसने मुझे बगैर देखे हुए कहा, मैं नहीं जा सकता, अगर जाना है तो अदनान से कह देना वो लेकर चला जाए। मैंने भाई से पूछ लिया है, वो कह रहे थे कि आपके साथ चली जाऊं। मुझे तो उसने नहीं कहा, आप उनसे फोन पर बात कर लें। मैं नहीं करता उससे बात और ना ही तुमको लेकर जाऊंगा। मैंने माजिद की बात सुनी और अपने फोन से भाई का नंबर मिलाया। जब बैल गई तो मैंने फोन माजिद को पकड़ा लिया। ये क्या है, भाई से बात कर ले। नहीं मैं नहीं करता, उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने फोन पकड़ लिया और जैसे ही भाई ने फोन उठाया मैंने रोने वाले अंदाज में कहा, भाई मैंने कहा था ना माजिद मुझे नहीं लेकर जाएंगे, आप खुद ही मुझे इनकार कर देते। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मेरी बात माजिद से कराओ। वो बात करने से इनकार कर रहा है, बात करने से को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं उसे खुद उसके फोन पर कॉल करता हूँ। भाई ने फोन बंद कर दिया। अगले ही लम्हे माजिद का फोन पर बैल होने लगी। माजिद ने मेरी तरफ गजबनाक निगाहों से देखते हुए फोन उठाया। हेलो, क्या हाल है? क्या मैं कैसे ले जा सकता हूँ इसको? ये मेरी बात यार तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? अच्छा ओके, ले जाता हूँ। दूसरी तरफ से भाई ने जाने माजिद को क्या कहा, उसने मेरी तरफ देखा और फोन बंद कर दिया और मुझे कहने लगा, ठीक है लेकिन जाना कहाँ है? किसी क्लब में चलते हैं, डांस वगैरह देखेंगे। नहीं मैं तुमको क्लब लेकर नहीं जा सकता। नहीं जाना तो मैं फिर भाई से बात करती हूँ। एक तो तुम भाई की धमकी देती हो, तुम्हारा भाई मुझ पर डीसी तो नहीं लगा हुआ। मैं इसके डर से तुम्हारी हर जायज नाजायज बात मान लूं तो ठीक है, अब भाई से बात कर ले और उनसे कह दें कि मैं नहीं ले जा सकता। ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो, वहां जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी और तुम तैयार हो जाओ। मैं भी चेंज करके आता हूँ। मैं तैयार हूँ, अब तैयार हो जाए। वैसे इसी तरह भी आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। इसने मेरी तरफ फिर से मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर के बाद कपड़े चेंज करके बाहर निकल आया और मुझे कहने लगा, चलो जल्दी करो और वापस भी जल्दी आना है। इस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई और उसने दरवाजा लॉक किया और गाड़ी में यहाँ बैठा और ड्राइविंग करने लगा। हम लोग सेंट्रल लंदन के एक बड़े क्लब के बाहर पहुंच गए, जहाँ उसने गाड़ी की जगह पार्क की और हम लोग अंदर चले गए। और अंदर दाखिल होते तो अंदर तेज इंग्लिश म्यूजिक चल रहा था और तेज रोशनियों में लड़के लड़कियां उछल कूद रहे थे। वो मुझे लेकर क्लब में एक साइड पर एक टेबल पर आ बैठा। मैं म्यूजिक और डांस करते लड़कों और लड़कियों को देख रही थी और मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी माजिद के साथ डांस करूं। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद मैंने माजिद से कहा, यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे या कोई ड्रिंक वगैरह भी लेनी है? मुझे कहने लगा कि तुम बैठो, मैं कोक लेकर आता हूँ। मैंने उसे कहा कि नहीं आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। वो उठने लगा, लेकिन मैंने उससे पहले जिस पर वो बैठ गया और उसने अपने पर्स से मुझे कुछ रकम निकाल कर दी। मैंने काउंटर पर जाकर बियर के 2 ग्लास लिए और टेबल पर आ बैठी। बियर देकर वो गुस्से के अंदाज में बोला कि ये क्या लेकर आई हो? मैंने तुमसे कहा था कि कोक लानी है, लेकिन तुम बियर उठाकर ले आई हो। मैंने इससे कहा कि आपको बियर नहीं पीनी तो ना पिए, मैं दोनों ग्लास पी लूंगी और आपके लिए कोक ले आती हूँ। इसने मुझे कहा, नहीं पीता और ना तुम भी नहीं पियोगी। लेकिन मैंने जिद की तो वो खामोश हो गया। मैं फिर उठी और उसके लिए कोक ले आई और टेबल पर बैठकर बियर का ग्लास उठा लिया। जैसे ही मैंने बियर का पहला घूंट पिया, उफ इतनी कड़वी मुझे उल्टी कह आने लगी, लेकिन मैं जैसे तैसे वो घूंट पी गई। ठंडी ठंडी बियर जैसे जैसे मेरे हलक से नीचे जा रही थी, मेरे अंदर ठंड पड़ती जा रही थी। मैंने पहले घूंट के बाद गिलास टेबल पर रख दिया और पहले माजिद की तरफ देखा, फिर डांस करने वालों को देखने लगी। माजिद भी एक एक घूंट कोक पी रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना ग्लास फिर से उठाया और पूरा ग्लास बियर अपने अंदर अंडे लिया और ग्लास दूसरी तरफ रखकर दूसरा ग्लास अपने पास कर लिया। माजिद ने ये ग्लास मेरे सामने से उठाया और टेबल के नीचे पड़ी बास्केट में अंडेल दिया। मैंने उस पर उससे एहतजाज किया, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी।
खैर मैं खामोश हो गई और डांस देखने लगी। थोड़ी देर के बाद मुझे हल्का हल्का सा नशा होने लगा। मैं ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। मेरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ने लगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी दूसरे लड़कों और लड़कियों की तरह डांस करूं, लेकिन मैं माजिद की मौजूदगी की वजह से खामोश थी। आखिर मैंने हिम्मत करके माजिद से कह दिया, माजिद चलें, आप और मैं भी डांस करें। नहीं चलें।